नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, जो प्रश्न पूर्व में यूकेएसएससी में और यूकेपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इसी तरीके का वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले भी अपने चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न पहले यूकेएसएससी और यूकेपीएससी में पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हम आज इनको एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अगर शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो ये इन प्रश्नों का आपको आसानी से अभ्यास हो जाएगा और ये आपको कंठस्थ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न देखिए। हाँ, देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, यानी कौन सा राज्य है? तो ये इसका उत्तर है 27वां राज्य है। ये आप पहले आप जानकारी इसकी रखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, जब उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 27वां राज्य। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है 1900। ऑप्शन सी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 में लागू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी। कब की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 ईस्वी में प्रारंभ की गई। कर्नल गार्डनर 1815 से 16 ईस्वी कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। इन्होंने ही अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था लागू की। ठीक है, तो इससे आपके दो प्रश्न यहाँ पर बन गए। तो अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 में प्रारंभ की गई और किसने की? ये कर्नल गार्डनर ने की, और जो कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। तो इसका उत्तर है सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस में हैं? ये हैं हरिद्वार में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या है, यानी ये 11 सीटें यहाँ हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जिसमें 15 सीटों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, यानी 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो हरिद्वार है और कुल सीटों की संख्या 70 है और अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो प्रारंभ में जब उत्तराखंड बना था तो उत्तरांचल राज्य से इसका गठन किया गया था और इसका नाम उत्तरांचल राज्य कब किया गया? तो इसका उत्तर है 2007 में। ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। गठन 9 नवंबर 2000 के समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, जो 31 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम
परिवर्तन अधिनियम 2006 के पारित होने पर परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया। यह 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हो गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 से यह अधिनियम पारित हुआ, प्रभावी हो गया और 31 दिसंबर 2006 को ये अधिनियम पारित हुआ और 1 जनवरी 2007 से यह लागू हो गया। इस प्रकार उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तन कब हुआ? 1 जनवरी 2007 से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूर्व में पूछे जा चुके हैं और व्याख्या में एक प्रश्न से कई प्रश्न बन रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखता हूं मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ठीक है, तो इनमें से यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे छोटा इस क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ देखिए ये सबके कुछ यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश का दे रखा है ये, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है। वैसे ही मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किमी। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी और उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो इसका उत्तर है 5 जिलों की सीमा, ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। ये जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल के साथ तथा पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली चीन तिब्बत के साथ सीमा मिलती है। ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती हैं। ये जिले हैं, देखो, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये नेपाल के साथ तथा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली चीन, ये चमोली चीन तिब्बत के साथ। इसमें जो पिथौरागढ़ है इसकी सीमा नेपाल और चीन दोनों से लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका उत्तर है बाराहाट। ठीक है, ये पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आरओ की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री के मार्ग पर स्थित प्राचीन तीर्थ है। विश्वनाथ भगवान शिव के मंदिर के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी हुआ। इस सुरम्य एवं मनोरम स्थल को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। कालांतर में इसे उत्तरकाशी कहा जाने लगा। केदारखंड एवं पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाराहाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाराहाट है। ठीक है, इसे देखिए केदारखंड एवं पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाराहाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। अभी हमने पहले भी इसी तरीके का प्रश्न पढ़ा था, तो इसका उत्तर सही उत्तर होना चाहिए पिथौरागढ़। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश हैं, जबकि सीमावर्ती देशों में चीन का तिब्बती क्षेत्र तथा नेपाल है। पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, तो ये है 53,483। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किमी है। कई बार पूछा जा चुका है।
ठीक है। यूडीए एलडीए में, ग्रुप सी में, फॉरेस्ट अधिकारी भर्ती परीक्षा में पूछ जा चुका है। ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 483। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है। 13 जनपदों में विभाजित इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। तो यहाँ आपके कई प्रश्न बन गए। एक तो हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है। 13 जनपदों में विभाजित इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 483 वर्ग किमी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या क्या है? तो 13 जिले हैं। ठीक है। आसान सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ये आसान प्रश्न कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। और ये छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इन जिलों के बारे में देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग करके गठित किए गए नए प्रदेश उत्तराखंड में कुल 2 संभाग, 13 जिला और 110 तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली है, जबकि सबसे छोटा जिला चंपावत है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली और सबसे छोटा जिला चंपावत है। 13 जिलों के नाम हैं, क्या नाम है? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बेसिक प्रश्न है जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। उत्तरांचल का राज्य पुष्प है, तो राज्य पुष्प क्या है? इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो ब्रह्मकमल है, आप सभी जानते हैं। और इसकी व्याख्या आप देखते हैं। उत्तरांचल राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। वैज्ञानिक नाम इसका सोसोरिया ओवेलेटा है। ध्यातव्य है कि इस राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश तथा राष्ट्रीय राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पशु कस्तूरी मृग है। ठीक है। तो कई प्रश्न यहाँ पर से बन गए। राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य वृक्ष बुरांश और राज्य पुष्प आपका हो गया ब्रह्मकमल, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? सोसोरिया ओवेलेटा। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? आप देखिए, ये 2003 में पूछा गया प्रश्न है, जब उस समय उत्तरांचल नाम से राज्य चलता था और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हो गया। तो प्रश्न उसी तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है। उत्तरांचल नाम से पूछे गए हैं। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी, जैसा आपको विदित है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। व्याख्या देखिए। उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुई थी और इसकी राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? ठीक है। 2003 का प्रश्न है, उसमें उत्तरांचल नाम से ही राज्य चलता था, मैंने बता चुका हूँ आपको, और उसी समय का ये प्रश्न है, 2003 में पूछा गया। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो रुड़की, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो देखो, इसमें रुड़की जिला नहीं है, आपको वैसे ही देखते अंदाजा आ गया। इसकी व्याख्या देखिए। उत्तरांचल राज्य में कुल 13 जिले हैं, रुड़की जिला नहीं है, बल्कि हरिद्वार जिले की एक तहसील है। तो रुड़की हरिद्वार जिले की एक तहसील है, ना कि जिला। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? ठीक है। गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, गढ़वाल मंडल का जनपद चंपावत नहीं है, क्योंकि यह कुमाऊं मंडल का है। बिल्कुल अंदाजा आ रहा है। ठीक है। कंफ्यूज इन प्रश्नों में नहीं करना है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, व्याख्या देखिए। डी इसका उत्तर है। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले हैं। ये है हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली। जबकि कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। ये जिले हैं नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर,
अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि चंपावत गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहां सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है? तो इसका उत्तर है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर एक सीमावर्ती जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और यह यहाँ खादी उद्योग, काफ़ी खादी उद्योग मिलें स्थापित हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सर्वाधिक हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग हैं। 16वीं आर्थिक जनगणना के अनुसार राज्य में इस उद्यम की कुल संख्या 9,398 थी। सबसे कम रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी में हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? देखिए, बुग्याल क्या होता है? बुग्याल पहाड़ों पर जब बर्फ़ पिघल जाती है तो उस पिघली हुई जगह में एक घास उगती है, उसे बुग्याल कहते हैं। कभी एक बुग्याल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? तो कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है दयार बुग्याल। इसकी व्याख्या देखते हैं। दयार बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह 10 किमी लंबा, 5 किमी चौड़ा है। मखमली घास व विभिन्न वन्य पुष्पों के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र स्कीइंग के लिए भी बहुत उपयुक्त है। बगजी बुग्याल चमोली जिले के सीमांत विकासखंड देवाल में है, और यह बुग्याल पिंडर एवं केल नदियों के बीच स्थित है। बेदनी बुग्याल रूपकुंड मार्ग में स्थित यह बुग्याल बाण गांव से 8 किमी की दूरी पर स्थित है। यह वेदों के निर्माण स्थली मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरांचल के निम्न में से किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? ठीक है, तो व्यापार आप एक कम दर्जे पर होता है, पहले अधिक व्यापार किया जाता था क्योंकि उस समय सीमा विवाद कम थे। आज काफ़ी सारे कानून बन चुके हैं सीमा विवादों के कारण। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका पिथौरागढ़, क्योंकि पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों से लगा है। व्याख्या देखिए, उत्तरांचल राज्य के पिथौरागढ़ जिले से तिब्बत और नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है क्योंकि इसकी सीमा इन दोनों देशों के साथ स्पर्श करती है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? तो जैसे कि नज़र आ रहा है, बिजनौर नहीं है। उत्तरांचल राज्य में कुल 13 जनपद हैं। बिजनौर उत्तर प्रदेश का जिला है तथा चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग आदि जनपद उत्तरांचल राज्य के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? आगे चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है 5। उत्तराखंड के 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए जनपद हैं उधम सिंह नगर 1, चंपावत 2, पिथौरागढ़ 3, चमोली 4, उत्तरकाशी 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? ठीक है, तो अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटे राज्य के तौर पर इनमें से कौन सा क्रम सबसे सही है? तो इसका उत्तर बैठ रहा है आपका सी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इनका क्षेत्रफल दिया गया है। इसकी व्याख्या में राज्य क्षेत्रफल छत्तीसगढ़, तो इसका क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किमी। अगला है झारखंड, इसका क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किमी। हिमाचल प्रदेश 55,673 वर्ग किमी और उत्तराखंड 53,483 वर्ग किमी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है उत्तरकाशी। ठीक है, देखिए जितने विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी है, और वैसे उत्तरकाशी का द्वितीय स्थान है क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किमी है। इसका अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 डैश उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 डैश उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 34 डैश पूर्वी से 81 डिग्री 2 डैश पूर्वी देशांतर है। उत्तराखंड राज्य की उत्तरी सीमा हिमाचल प्रदेश एवं चीन से, पश्चिमी सीमा हरियाणा से, पूर्वी सीमा नेपाल से तथा दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। ठीक है, अब ये जिलों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, इनको देखते हैं। जिला क्षेत्रफल वर्ग किमी, चमोली सबसे ज़्यादा 8,030 वर्ग किमी, उत्तरकाशी 8,016 वर्ग किमी, रुद्रप्रयाग 1,984 वर्ग किमी, टिहरी गढ़वाल 3,642 वर्ग किमी, देहरादून 3,088 वर्ग किमी, पौड़ी गढ़वाल 5,329 वर्ग किमी, पिथौरागढ़ 7,090 वर्ग किमी, चंपावत 1,766 वर्ग किमी, अल्मोड़ा 3,139 वर्ग किमी, बागेश्वर 2,246 वर्ग किमी, नैनीताल 4,251 वर्ग किमी, उधम सिंह नगर 2,542 वर्ग किमी, हरिद्वार 2,360 वर्ग किमी। ठीक है, यहाँ नोट दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? चमोली, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल या उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो इसका उत्तर है मोनाल, आपको पता ही है। व्याख्या, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजिनस है। मोनाल पक्षी की सुंदरता के कारण इसे हिमालयी मयूर या हिमालयी पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चाँदपुर गढ़ राज्य स्थित था? उत्तर है चमोली में। चाँदपुर गढ़ राज्य का चमोली जनपद में स्थित था। चाँदपुर गढ़ का राज्य चमोली जनपद में स्थित था। यही भानु प्रताप पाल की राजधानी थी। इसके बाद यही पवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो आपको पता ही है, कस्तूरी मृग है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई तथा इस राज्य का राजकीय चिन्ह निम्न है। इसके राज्य की जो साइन है वो निम्न है: राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य वृक्ष बुरांश। ठीक है, अगला प्रश्न, एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? तो इसका उत्तर है 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, 15 अगस्त 1996 को लाल किले से एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की। ठीक है, जो एच डी देवगौड़ा वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड की घोषणा की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की। 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया, जो कि 1 अगस्त 2000 को लोकसभा व 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हो गया।
भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसके बाद 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि वो राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य विधेयक को मंजूरी दी थी, तो वो थे KR नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में। आप जानते ही हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित आकाशवाणी केंद्र को वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। अल्मोड़ा आकाशवाणी केंद्र उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोकगीतों का प्रसारण इस केंद्र से प्रमुख रूप से किया जाता है। साथ ही इस केंद्र से भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, लोक मंजरी, शास्त्रीय संगीत, युवा वाणी एवं किसान वाणी जैसे अनेक लाभकारी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में मैंने इतने प्रश्न आपसे डिस्कस मैंने कर लिए हैं। अगली वीडियो में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इन प्रश्नों को कंटेस्ट कीजिए। अगली वीडियो में मैं आगे के प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार दे सकते हैं और जो कमियां हैं उसको आप भी बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन समस्याओं को, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रश्न नंबर 16 से लेकर 41 प्रश्नों तक को मैंने यहाँ हल किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 25 प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।